अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की सेकंड गज़ल जो ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। फ़र्स्ट गज़ल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर मेरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में उर्दू नाइन्थ क्लास की जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड गज़ल है, हम इसकी तशरीह को भी देखेंगे, इसके लफ्ज़ी तर्जमा, इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि इसके अंदर शायर बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। सेकंड गज़ल इज़ सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, ठीक है। पहला शेर है जी, सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या, ठीक है। इसी तरह इसके तकरीबन 6 जो हैं वो टोटल जो हैं वो शेर हैं, ठीक है। और इन तमाम तर शेर की जो हम तशरीह करेंगे ये कलियाते आतिश से बेसिकली लिया गया है, ठीक है। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं, इसके तर्जमा देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली शायर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं आपके साथ अपनी तशरीह भी शेयर कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी तशरीह की है कि पहले शेर में शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ज़रा सुनो दुनिया में तुम्हारा चर्चा किस अंदाज से हो रहा है। लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा जिक्र करते हैं और तुम्हारा हुस्न आदात रवैये के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं। शायर का मकसद ये बताना है कि इंसान को अपनी शोहरत और किरदार का एहसास होना चाहिए क्योंकि लोग इसके अमाल के मुताबिक इसके बारे में राय कायम करते हैं। तो शायर बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुनना चाहिए कि हमारी गैर मौजूदगी में लोग क्या बातें करते हैं, ठीक है जी। और हमें खल्क़े खुदा जो है वो क्या समझती है, ठीक है। और हमें सुनना चाहिए कि हमारा क्या अफसाना है, क्या कहानियाँ हमारे बारे में गढ़ी जाती हैं। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सोज़ ज़र्ब कफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। इस शेर में शायर ने कुदरत के हुस्न और अल्लाह की नेमतों को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायर कहते हैं कि ज़मीन से निकलने वाले फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वो अपने हाथों में सोना उठाए हुए हों। इन फूलों जिस तरह कारून ने जिस तरह सोना जो लुटा दिया, इन फूलों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे कारून ने अपना ख़जाना ज़मीन पर बिखेर दिया हो। शायर ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कुदरत खूबसूरती और नेमतें किसी ऐसे ख़जाने से कहीं ज़्यादा कीमती हैं और ये सब ख़जाने एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और रह जाने वाली चीज़ होंगी अल्लाह की नेमतें। तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह एक दिन आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो चाहे वो कारून का ख़जाना ही क्यों ना हो, वो भी एक दिन आएगा कि कुदरत की तमाम तर नेमतों के आगे ख़त्म हो जाएगा और रह जाने वाली चीज़ जो होगी वो अल्लाह की, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत होगी और अल्लाह ने जितनी चीज़ों से नवाजा होगा वो नेमतें होंगी, ठीक है। क्योंकि जो बाकी जो नेमतें हैं वो दुनियावी हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगी। चारों तरफ से सूरत जाना हो जलवा गर, दिल साफ़ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। शायर कहते हैं कि अगर इंसान का दिल पाक और साफ़ हो तो हर तरफ महबूब के हुस्न और अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे दिखाई देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपके दिल में ही चोर हो तो आप बाहर जहाँ पर भी देखेंगे तो आपको चोर नज़रों से हर चीज़ देखेंगे। आपका दिल साफ़ होगा तो आप हर इंसान में भलाई देखेंगे, जबकि अगर आपका दिल ख़राब होगा, दिल साफ़ नहीं होगा किसी के बारे में, तो आप हर इंसान में बुराई ही देखेंगे, ठीक है। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को देखो तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या, ठीक है। वो कहते हैं कि बेसिकली जो मेरी मौत है, मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए कौन सा बहाना इख्तियार करेगी बेसिकली मेरी मौत, ठीक है। तो एक हम जिस तरह कहते हैं कि भाई इस इंसान को की मौत हो गई तो बहुत बीमार रहा बेचारा, या इसको हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक बेसिकली एक बहाना होता है। तो शायर भी इसी तरह से कह रहे हैं कि मेरी मौत पता नहीं किस तरह से वाक़ई होगी, मुझे जो मौत लेने आएगी वो क्या बहाना तलाश करके लेकर आएगी कि मेरी मौत किस तरह वाक़ई होगी, क्या बहाना होगा। तबलो इल्म है पास अपने न मुल्क को माल, हमसे खिलाफ होकर करेगा ज़माना क्या। इस शेर में शायर कहता है कि मेरे पास ना हुकूमत की ताकत है, ना दौलत और ना ही दुनियावी शौन शौकत, इसलिए अगर ज़माना मुझसे दुश्मनी भी करे तो मेरा क्या नुकसान कर सकता है। शायद दुनियावी मालो दौलत से बेनियाजी और ख़ुददारी का इजहार करते हैं कि अगर मेरे पास दुनियावी शान और शौकत नहीं भी है, इल्म भी नहीं है, तो मेरे से ज़माना भी अगर नाराज़ हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया जो है वो दौलत और शोहरत देखती है। यूँ मुद्दई हसद ना दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही है आशिकाना क्या। इस शेर में शायर अपने हसद करने वालों से मुखातिब होकर कहते हैं अगर तुम मेरी गज़ल की तारीफ़ नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन कम अज़ कम इसे मामूली या सिर्फ आशिकाना कहो। शायर को अपनी शायरी के मेयार पर पूरा एतमाद है, वो अपने फ़न की कदरत व मंजिलत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर
کوئی حسد مجھ سے کرتا ہے تو وہ داد نہ دے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایکسیپٹ کرے کہ میری غزل جو ہے وہ کم از کم شاعری کے معیار پر پورا اترتی ہے اور عاشقانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسد کرنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو داد نہیں دیتے، وہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر خود ہی کانفیڈنس رکھنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہم نے کہی ہے اس کے اندر واقعی کوئی نہ کوئی دم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح شاعر نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دنیاوی جو مال و دولت ہے کہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، انسان جو ہے علم ہو دولت ہو ہر چیز یہیں رہ جائے گی، اللہ کی نعمتیں رہ جائیں گی، اور دنیا جو ہے وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس طرح کی جو تھیم ہے وہ انہوں نے شو کی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو آخر میں اللہ کی نعمتیں جو ہوں گی وہی باجے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف خدا کے اوپر یقین کریں، ٹھیک ہے، اور اسی کے جو ہے وہ اطاعت کریں، اور اپنے دل میں بھلائی رکھیں، باقی لوگوں کے لیے برائی نہ رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اگلوں کے اندر بھی بھلائی ہی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ سو یہ سارے جو ہے پوری غزل کا مفہوم تھا۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نیکسٹ جو ہے وہ غزل کے اوپر بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی، اور اپنی جو ہے تشریح بھی ساتھ جو ہے وہ مینشن کر دوں گی جس طرح سے میں نے اس کے اندر کی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ۔